नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5 4 हम बना चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और पर्यटन से संबंधित क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में, ठीक है, ग्रुप सी बी सब तक। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अरौरा कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। अंडवा कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। बघेलखंड कहाँ है? बघेलखंड जो है बलरामपुर में है। तो ये सब यूपी में ही हैं। ये कहाँ है? बदुआ, ये बांका बिहार में है। बांका बिहार में ये है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी, बांका बिहार बदुआ। ठीक है, ये बांध आपका बांका बिहार में बदुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? याद रखिएगा, रिहंद परियोजना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। रिहंद बांध जो परियोजना है ये यूपी के सोनभद्र में है। पहली बात, सोनभद्र जिले के जगह का नाम है पिपरी, पिपरी में है ये। और ये कैसा बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बांध ये है। साथ ही साथ याद रखेंगे, रिहंद बांध को किस नाम से जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद बांध या परियोजना है। सोनभद्र में पिपरी गांव है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? बांध है। और इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है। तो इतना सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कई बार मैंने बता रखा है, लगभग 75% यानी 74.9% क्या है? नलकूप से होता है सिंचाई। उसके बाद नहर से होता है। तो नहर से कितना होता है? 15.2% नहर से होता है। उसके बाद होता है कुआं से, कुआं से होता है, और कुआं से होता है 8.8%। इतना तो आपको याद रखना है। बाकी आपके जो 0.5% है इसमें तालाब, झील इत्यादि हैं, और 0.6 हैं जिसमें और भी अन्य हैं, समरसेबुल, कुछ भी आदमी इसे कर देता है। ठीक है, कुआं वाला 8.8 याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा नलकूप मतलब कि ट्यूबवेल से। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचित साधनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित किससे होता है? नलकूप से। अभी मैंने आपको बताया, नहरों से, नलकूप से 74.9, नहरों से 15.2 और कुआं से 8.8। तो ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचित करती है, सिंचाई करती है? याद रखिएगा, कौन सी ऐसी नहर है? याद रखिएगा, शारदा नहर है। कौन सी नदी है? नहर है, शारदा नहर है, जो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा भूमि सिंचित करती है। कितनी सिंचित करती है, कब बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शारदा नहर जो स्टार्ट हुआ है ये दोस्तों जो है ये चंपावत के वनवासा यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर, यहाँ पर दोस्तों जो है शारदा नदी से निकलती है नहर। और इसका निर्माण दोस्तों 1920 में शुरू हुआ, 1928 में बनकर के कंप्लीट हो गया। तो 1928 याद रखिएगा। सिंचित भूमि दोस्तों 8 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, याद रखिएगा, इस नहर का लगभग सिंचित भूमि 8 लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, शारदा नहर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, अभी मैंने आपको बताया, सबसे लंबी नहर कौन है? शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप, कूप मतलब कुआं, से अधिकतम जो है सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, तो मैंने अभी बताया कि लगभग 75% यानी 74.9% इससे, और कुआं से 8.8। ठीक है, तो ये दोनों मिला के लगभग आपके हो जाते हैं 83.7%। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी है नलकूप और कूप से सिंचाई करने वाला सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो भी समस्त कृषि है उत्तर प्रदेश का, उसमें दोस्तों 78.48% जो है सिंचित है। अर्जुन बांध, तो अर्जुन नदी पर ये है अर्जुन बांध, और महोबा में है। ठीक है, अर्जुन बांध नहर है से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, तो महोबा एक लाभान्वित है, एक हमीरपुर है। तो अगर आप नीचे का क्षेत्र देखेंगे बुंदेलखंड का, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है। अर्जुन बांध जो है लंबाई, अगर आप अर्जुन बांध नहर की लंबाई अगर बात करेंगे तो 42 km है, मतलब किलोमीटर है लंबी। ये दोस्तों महोबा और हमीरपुर इससे सिंचित है। अर्जुन बांध जो है इससे, अगर ऑप्शंस में बात करें तो महोबा है ही नहीं, तो हमीरपुर आप राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना, अभी मैंने आपको बताया पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है, और ये गोकुल से नाम पता चल रहा है, तो ये लाभान्वित है मथुरा, वृंदावन और आगरा। गोकुल नाम से पता चल जा रहा है। ये दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1980 में, गोकुल बैराज परियोजना दोस्तों 1980 में, और उत्तर प्रदेश के मथुरा और जो गोकुल के मध्य है यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया। याद रखिएगा, गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, उत्तर प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है ये पूछा गया। याद रखिएगा, बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है। और ये दोस्तों जो है एमपी और यूपी का सुनियोजित कहिए या फिर कहिए कि मिला संयुक्त परियोजना ये है। इससे लाभान्वित जो जिले हैं वो आपके बुंदेलखंड वाले, जो ललितपुर हो गया, उसके बाद झांसी हो गया, उसके बाद हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, ये सब आपके लाभान्वित जिले हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध के। उससे जो आपका सिंचित भूमि है वो आपका 2.64 लाख एकड़ है, ठीक है। इतने सिंचित भूमि लाभान्वित भूमि है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला। औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर प्रमुख रूप से उत्पादक है, तो याद रखिएगा औरैया जिला दोस्तों जो है ये शुद्ध घी के लिए, गुड़ के लिए याद रखेंगे अयोध्या और मुजफ्फरपुर, हींग के लिए याद रखेंगे हाथरस। ये सब पॉइंट्स आप याद रखिए, हो सके तो एग्जाम में पूछा जाए। तो शुद्ध देसी घी के लिए औरैया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में खालिस्तान है के रूप में जाना जाता है। कोई घास है प्राकृतिक रूप से ये उगती है, स्थानीय बोली में कुछ उसको बोला जाता है किसी रूप में, ठीक है। अमेठी जिला के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, मैंने अमेठी जिला के तराई क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय घास है जो स्थानीय रूप में कुछ उसको कहा जाता है, ठीक है। वही आपको बताना है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूज उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, उसको मूज उत्पाद कहते हैं तो इसको मूज कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको मूज नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इसको कहते हैं सरपत, ठीक है, सरपत कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अमेठी के कुछ जिलों में ये पाया जाता है, मतलब अमेठी के कुछ, अमेठी खुद ही जिला है, तो अमेठी के कुछ स्थानों में दोस्तों पाया जाता है, तराई क्षेत्रों में भी पाया जाता है। स्थानीय लोग इसको मूज कहते हैं या फिर कहिए सरपत कहते हैं। याद रखिएगा, इससे जो सजावटी सामान इत्यादि बनते हैं। घास है ये, कूस की तरह एक घास है, इसमें टहनियाँ नहीं होती हैं, याद रखिएगा, सरपत कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। देखिए, आमतौर पर तो गेहूं, चावल, तिलहन होता ही है। आमतौर पर कपास ही है जो नहीं उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? अधिकतर आपका मतलब क्या कहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में जो भूमि इसके लिए सही है। और इसके लिए करेल या फिर काली मिट्टी चाहिए, जिसे हम लोग गांव में करेल कहते हैं, यूपी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, कपास आमतौर पर नहीं उगाया जाता, वैसे उगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ऑप्शन में से चुनना था तो कपास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतया कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मेरठ में उगाया जाता है, सहारनपुर में। कैसे याद करेंगे? देखिए, मेरठ में ठ जो है ये नींबू की तरह लटका हुआ है, तो दिमाग में बैठा लीजिए, नींबू मतलब मेरठ। और जो नींबू होता है उसको बेचने वाले एकदम सरिया के रखते हैं, तो सरिया के रखते हैं यानी सहारनपुर। तो ट्रिक बहुत ही अच्छा है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम इसका लेमन की तरह है, लीमोन है। क्या है? साइट्रस लीमोन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो याद रखिएगा, मैंने इसको बता भी रखा है, ऑप्शंस में ऐसा दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था लगभग 45%, 44.5% लगभग में।
तो ऑप्शंस में से अगर चुनना हो तो सबसे ज़्यादा वाला चुन लीजिए, 25% से लेकर के 40%। लेकिन ये एक्यूरेट आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस में तो बोर्ड तय करेगा क्या उत्तर करना है, जो सबसे नज़दीकतम होता है उसको कर देता है, लेकिन आप जो है याद रखिएगा लगभग 45%, 44.5% के आसपास। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, आम जो है राजा है, उत्तर प्रदेश इसमें राजा है। और कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश आम के लिए, कर्नाटक, बिहार और गुजरात आदि राज्य में क्या है, आम उत्पादन होता है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है, गलत वाला बताना है, जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज का भंडारण में शामिल है। अनाज का भंडारण कौन सा नहीं करता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मुख्य रूप से, तो कभी भी FDI इससे दूर रहेगा। ये तो दोस्तों विदेशी निवेश है ये ना, तो इससे क्या मतलब है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका FCI आपका फूड कॉर्पोरेशन वाला आप तो आप जानते ही हैं, तो इसमें भर्ती उर्ती भी निकलती है, ठीक है। विदेशी निवेश से क्या मतलब है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो यही आपका नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों CWD और आपका जो है SWC कॉर्पोरेशन आपका ये हो जाएगा, आपका राज्य मतलब स्टेट आपका जो है भंडारण आपका निगम आपका ये हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका CWD जो हो जाएगा वो आपका केंद्रीय मैंने सेंट्रल आपका जो है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो नहीं है डायरेक्ट आप FDI लगा सकते हैं, बाकी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 का पूछा गया था। ये कब के एग्जाम में पूछा गया है, ये इस रिपोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में। तो रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार क्या बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, गलत वाला बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय का वो रिपोर्ट कई लोग यहाँ पर गलती किए थे, लेकिन ऑप्शंस को पढ़ेंगे ना तो समझ में आने लगता है। तो दोस्तों अगर आप देखिए यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5 जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR इस संस्थान है, तो यही आपका गलत है। और दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 4 जो है राज्य जो है कृषि विश्वविद्यालय और 4 आपके जो है शोध केंद्र थे। वर्तमान में दोस्तों अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि जो है विज्ञान केंद्र की, तो यहाँ पर दोस्तों 89 है, 89। और पहला की बात करेंगे तो पौडीचेरी में है, 1974 में खोला गया था। ये भी आपका सही है। अभी मैंने आपको बताया कि यूपी में दोस्तों आपका जो है 4 आपका जो विश्वविद्यालय है और शोध केंद्र 4 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर बाबू गेंदा सिंह गन्ना जो है शोध संस्थान है, तो ये आपका कुशीनगर में है। कहाँ है, कुशीनगर में दोस्तों ये स्थित है संस्थान, ठीक है। और यह संस्थान दोस्तों जो है सेवरही नामक स्थान पर है। कहाँ, सेवरही नामक संस्थान पर स्थित है। और इस शोध संस्थान की स्थापना याद रखेंगे 1976 में की गई, और इसका जो निदेशक पहले बने वो आपके डॉक्टर HN सिंह बने, याद रखिएगा। कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है, बीज का प्रमाणन के लिए, तो याद रखिएगा आलमबाग में। कहाँ, आलमबाग में दोस्तों, लखनऊ में ये है। कहाँ है, लखनऊ में दोस्तों ये स्थित है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 2002 में हुई है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है, आलमबाग लखनऊ में है। इसका स्थापना 2002 में हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा गया था आपका जो है अपर और लोअर वाले जो एग्ज़ाम होता है टाइपिंग का, उसमें ये है कलर का जो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, इसका मैंने पहले ही करा रखा है, 2017 में हुआ था और 2022 में टारगेट था कि 2 गुना कर दिया जाएगा 5 सालों में, ठीक है।
और कृषि से रिलेटेड जितने मतलब पशुपालन इत्यादि सब पर इसमें बल देने के लिए कहा गया था। कृषक समृद्धि आयोग याद रखिएगा 2017 में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है। तो पारीछा बांध दोस्तों जो है झांसी जिले के पारीछा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी? बेतवा। कहाँ है? झांसी। झांसी में दोस्तों, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये, बेतवा नदी पर। ठीक है, पारीछा बांध। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन स्थित है। आलू निर्यातक जोन जब बात करेगा तो आगरा याद रखिएगा। निर्यातक जोन क्या होगा आपका? आगरा। ठीक है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में दोस्तों जो है काला नमक, इसको बुद्ध नामक से भी जानते हैं। इस चावल का क्या नाम है? बुद्धा भी नाम है। ठीक है, काला नमक जो है तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर का ये है। ये सिद्धार्थनगर में ये जो है मतलब अधिकतर उगाई जाती है। अगर बात करेंगे इसकी खेती दोस्तों जो है बौद्ध काल में मतलब 600 ईसा पूर्व से किया जा रहा है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश सुगंधित काले मोती के रूप में भी इसको जाना जाता है और चंदौली के दोस्तों चावल का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? नहीं वाला बताना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से, नहर के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? वर्षाजनक। वर्षाजनक दोस्तों जो है यह नहीं है। अगर बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहर जो है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकासित जो है किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो आपका 1973-74 में प्रदेश के जो 3 समादेश विकास जो परियोजनाएं हैं, जैसे शारदा सहायक हो गया, राम गंगा हो गया और गंडक से शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी आपका नहर प्रणाली है, ये भी आप याद रखेंगे। नहीं है ये पूछा गया तो आपका इससे शारदा और गंडक से शुरू किया गया था। रामगंगा है, ये कौन सा नहीं है? वर्षाजनक नहीं है, नहीं है ये पूछा था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया जा रहा है? टिहरी बांध जो है वो कौन से देश के सहयोग से किया जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा, सोवियत संघ रूस के सहयोग से हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे टिहरी बांध परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिला, जिसे कि टिहरी नाम है, जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहायता से दोस्तों किया जा रहा है। याद रखिएगा टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर यानी फिट में बात करेंगे तो 855 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा मीटर में 260.5। ठीक है, और क्षमता वर्तमान में बात करेंगे तो 2400 मेगावाट दोस्तों इसकी क्षमता है। ठीक है, भारत सरकार दोस्तों यहाँ पर जो है 1000 और मतलब बढ़ाने के लिए मंजूरी कर रही है। टिहरी बांध परियोजना में दोस्तों जो है 75% केंद्र का है और 25% जो है धन व्यय हुआ है राज्य का, स्टेट का, ये सेंट्रल का। ठीक है, ये सब भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा बांध है। यूपी का रामगंगा बांध दोस्तों सबसे ऊंचा है। 1978 में ये बिजनौर में है, धामपुर बिजनौर। याद रखिएगा, बिजनौर से ही गंगा जी एंटर करती हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, रामगंगा है ये। ठीक है, नदी पर, रामगंगा नदी पर ये बांध है और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 127.5 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ठीक है, और अगर बात करेंगे 78 में ये हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों माता का टीला जो है ये आपका 1958 में, और ये बेतवा नदी पर है ललितपुर में, और इसकी ऊंचाई 45, ऑप्शंस के अनुसार आप करेंगे ना, 45.72 मीटर है। और रिहंद बांध जो सोनभद्र पर है, रिहंद नदी पर है, इसकी ऊंचाई
जो है 91.46 मीटर है। ठीक है। मेजा बांध दोस्तों ये मिर्ज़ापुर में है, ये आपका सोनभद्र वाला मैंने बताई पिछले जो है क्वेश्चंस में, सोनभद्र में है 91.46। और मेजा जो है मिर्ज़ापुर में, बेलन नदी है, मिर्ज़ापुर है, बेलन नदी है, 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर आपका रामगंगा बांध आपका हो जाएगा 127.5 मीटर ऊंचा। कहाँ है? बिजनौर। ठीक है, धामपुर। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा, फिर आ गया, ये बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया लोअर में पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेन से पूछा गया। क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल दिया जा रहा है, तो इस बार जो है बेतवा नदी याद रखिएगा, झांसी में ये है। ठीक है, अभी मैंने इसके बारे में बात किया कि जो है कहाँ है, झांसी में दोस्तों है, बेतवा नदी पर। ठीक है, राइट आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। परीक्षा नामक जगह है उसका नाम है। आर्यभट्ट जो है नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोस्तों जो है रामपुर में है। कहाँ है? तो यहाँ पर लिख देते हैं आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। इसी को नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के रूप में। ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों लखनऊ में, तो लखनऊ में क्या है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर गोरखपुर में, तो गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह ठीक है नक्षत्रशाला। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या है? रामपुर। इसी को याद रखिएगा, आर्यभट्ट को ही नाम से जानते हैं किसके? भीमराव अंबेडकर। तो देखिए आ ही गया, भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। अभी मैंने आपको बताया रामपुर में स्थित है। कहाँ? रामपुर में स्थित है। इसी को किस नाम से? आर्यभट्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क पुनः नामांकरण किया गया था। किसके नाम पर दोस्तों ये नामांकरण किया गया था अल्फ्रेड पार्क का? चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे क्यों हुआ था? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश का सृजन करने के लिए किसको अपनाया गया है? तो इसमें ऊपर से नीचे और उपागम, नीचे से ऊपर उपागम और सांस्कृतिक उपागम और समग्रता उपागम। याद रखिएगा समग्रता उपागम। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता जो है उपागम अपनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति जारी करके समग्रता जो है उपागम को अपनाया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 74 में हुआ है, 1974 में हुआ है। याद रखिएगा 1974 में आपका हुआ है। याद रखिएगा मेन पॉइंट में अभी बोलने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के विकास और संबंधित योजनाओं का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, 1972 में, ठीक है, यूपी का दोस्तों पर्यटन निर्देशालय का गठन हुआ। क्या? पर्यटन निर्देशालय का जब जो है पर्यटन निर्देशालय का जो गठन की बात करेंगे वो आपका 1972 में हुआ। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है पर्यटन संबंधित जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं इसको क्रियान्वय के लिए जो है पर्यटन विकास निगम का स्थापना हुआ। तो निदेशालय का जब पूछे तो 1972, विकास निगम पर्यटन विकास निगम को पूछे तो 1974। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो कहाँ जो है बौद्ध से रिलेटेड नहीं है? तो ये तो सभी लग रहे हैं। ठीक है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा और श्रावस्ती। तो यहाँ पर बात करेंगे कपिलवस्तु भी है, ये सब कौशाम्बी भी है, कुशीनगर भी है, ठीक है, श्रावस्ती, सारनाथ भी है, ये सब भी कुछ जगह हैं। तो इसमें से बोर्ड ने जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया था। यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया था, जीएस फर्स्ट के पेपर में। तो याद रखिएगा वैसे जगह का नाम। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह एक निम्नलिखित में से
किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी जो है, वाराणसी जो है, ये गंगा नदी तट के मतलब किनारे है, ठीक है, स्थित है। वरुणा नदी भी है, गंगा नदी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा। अगर बात करेंगे घाटों का शहर, तो वाराणसी को कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सब यहाँ पर हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के भी पवित्र स्थान यहाँ पर हैं, जैसे सारनाथ है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और पॉइंट ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि गंगा नदी के बाएं तट पर ये स्थित है, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम शहरों में इसको रखते हैं, किसको? बनारस को। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? बुंदेलखंड में तो अयोध्या काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्रकूट ठीक है, झांसी ठीक है, महोबा भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों प्रयागराज दे दिया है, यहाँ पर वृंदावन, तो ये सब होगा ही नहीं। अगर देखिए बिठूर की, चित्रकूट की, झांसी की, कालिंजर की और महोबा की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, अयोध्या है, ये भी काट देंगे। डी वाला बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। UPSSC के होम्योपैथिक जो फार्मासिस्ट वाला एग्जाम है, यहाँ पर ये पूछा गया था, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड सर्किट जो है यूपी के पर्यटन के लिए, तो उसके लिए सही जो है यहाँ पर गंतव्य है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर 5 था और इसमें हमने पर्यटन से संबंधित क्वेश्चंस देखे, कुछ हमने क्वेश्चंस देखे जो रिलेटेड थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, नदियों से, सिंचाई से, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 नंबर में वीडियो मिलेंगे यूपी जीके के, और उसमें उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।